Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on sinusitis. तो आज हम देखते हैं कि एज अ नर्स हम क्या क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं टू अ साइनोसाइटिस पेशेंट. Before starting the video, I would like to request you all, please subscribe our channel and share the videos with your friends if you like our videos. Now let's jump on the nursing care plan. सबसे पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन में हम फैमिली चार्ट बनाएंगे, उसके बाद आता है फैमिली ट्री एंड देन वी विल मूव ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ इलनेस. इसमें हम देखेंगे पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल, प्रेजेंट मेडिकल एंड प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री. जैसे भी जो अवेलेबल होगी आप वैसे ही लिख सकते हैं. प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि पेशेंट कब एडमिट हुआ, कहाँ एडमिट हुआ, क्या क्या उसकी कंप्लेंट्स थी. इसके बाद हम आ जाते हैं चीफ कंप्लेंट्स में. चीफ कंप्लेंट्स में हमने देखा फेशियल पेन एंड प्रेशर फॉर 5 days, नेज़ल कंजेशन है फॉर 6 days, पुरलेंट नेज़ल डिस्चार्ज है फॉर 4 days, पोस्टनेटल ड्रिप 5 days के लिए, हेडेक है 3 days से, रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल 2 days से है और लो ग्रेड फीवर है 2 दिनों से. फिजिकल एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने जनरल अपीयरेंस देखा, नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ एक्टिविटी, जिसमें हेल्थ में वो माइल्डली इल अपीयर हो रहा है. मेंटल स्टेटस में हमने देखा कि कॉन्शियसनेस और लुक क्या है. कॉन्शियसनेस में ही इज़ कॉन्शियस एंड लुक्स ही अपीयर्स टायर्ड. पोस्चर में हमने देखा कि बॉडी कर्व्स क्या है, नॉर्मल है. मूवमेंट क्या है, स्लाइट हेड टिल्ट है, नॉर्मल मूवमेंट्स हैं. इसके बाद स्किन कंडीशन में कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर और लीजन्स देखे. टेम्परेचर जो है वार्म टू टच है. और हेड एंड स्काल्प पे हमने स्काल्प देखा, स्काल्प नॉर्मल है. फेस, टेंडरनेस ओवर मैक्सिलरी एंड फ्रंटल साइनसिस, टेंडरनेस फील हुई है, टेंडरनेस दिख रही है ओवर मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनसिस पे ऐसा दिख रहा है बिकॉज इन्फ्लामेशन हुआ है साइनसिस का. आइज़ में हमने आईब्राउज, आई लैशेज, आईलिड्स, आई बॉल्स ये सब चेक किया. आईब्राउज, आई लैशेज नॉर्मल है. आईलिड्स माइल्ड स्वेलिंग आईलिड्स में दिखी है. आई बॉल्स अलाइंड है. कंजक्टिवा स्लाइटली इंजेक्टेड. स्क्लेरा क्लियर. प्यूपिल इक्वल, रिएक्टिव टू लाइट. लेंस जो है क्लियर है. विजन इंटैक्ट है. एक्सटर्नल ईयर्स जो है नॉर्मल है. हियरिंग इंटैक्ट है. नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल लेयर्स नॉर्मल है. नॉस्ट्रल्स में क्या है, म्यूकोसल कंजेशन विद पुरुलेंट डिस्चार्ज, ये नॉस्ट्रल्स में देखा गया है. इसके बाद माउथ एंड फेरिंग्स में लिप्स क्या है, पिंक या ड्राई आप लिख सकते हो. ओडर ऑफ माउथ स्लाइटली हालिटोसिस यानी बैड ब्रेथ, या बोल सकते हो कि फाउल स्मेल आ रही है माउथ से. टीथ फेयर कंडीशन है. गम हेल्दी एंड टंग कोटेड है. इसके बाद नेक में लिम्फ नोड्स चेक किया, माइल्डली इनलार्ज्ड हैं. टेंडर सर्वाइकल नोड्स. थायराइड ग्लैंड्स नॉट पाल्पेबल. रेंज ऑफ मोशन फुल रेंज ऑफ मोशन है. चेस्ट थोरैक्स में सिमेट्रिकल. ब्रेथ साउंड्स क्लियर बायलेटरी. हार्ट साउंड्स नॉर्मल हार्ट साउंड. ब्रेस्ट नो एबनॉर्मलिटीज. एब्डोमेन क्या है, अब ऑब्जर्वेशन में फ्लैट है. पाल्पेशन सॉफ्ट. परक्यूशन टिम्पैनिक. ऑस्कल्टेशन बावल साउंड्स प्रेजेंट. ठीक है. इसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ पे आ जाते हैं. नो साइनोसिस या एडिमा या फिर डिफॉर्मिटी. बैक क्या है, स्पाइन स्ट्रेट. जेनेटल रेक्टम एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है. जब ये सब चीज़ें आप देखोगे तो अगर नीड पड़ी, एक पेशेंट कोई डिस्कम्फर्ट या पेन बता रहा है तो आप एग्जामिन कर सकते हो. उसके बाद हम वाइटल साइंस चेक करेंगे. अब वाइटल साइंस में हम देखते हैं टेम्परेचर माइल्ड फीवर दिखा रहा है. पल्स रेट नॉर्मल है. रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है. ब्लड प्रेशर नॉर्मल है. O2 सेचुरेशन नॉर्मल है. और पेन स्कोर क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट साइनस पेन पेशेंट को हो रहा है. तो उसमें पेशेंट वैल्यू देखो क्या दी हुई है, 4/10 दी हुई है. 4 out of 10 दिया हुआ है. लैब इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं. हमने करवाया WBC काउंट. माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस दिखा. न्यूट्रोफिल्स एलिवेटेड हैं. लिम्फोसाइट्स स्लाइटली लो हैं. ESR करवाया तो एलिवेटेड आएगा. CRP एलिवेटेड. नेजल स्वैब कल्चर करवाया तो इससे बैक्टीरियल साइनोसाइटिस कंफर्म हो जाएगा. ब्लड कल्चर करवाओगे तो कोई सिस्टमिक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऐसा मतलब यहाँ पे नहीं दिखा है, कोई ग्रोथ नहीं दिखा. ब्लड कल्चर में हमें क्या पता चलेगा, सिस्टमिक अगर ग्रोथ हो चुकी है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा चुका है तो वो भी दिखा देगा. फिर साइनस का एक्सरे करवाओगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो म्यूकोसल थिकनिंग है मैक्सिलरी साइनसिस की वो कंफर्म कर देगी भाई साइनोसाइटिस हो रखा है. इसके बाद मेडिकेशन पे आ जाते हैं. मेडिकेशन में हमने वही अमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलानिक एसिड, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, पैरासीटामॉल दिया. लिवोसिट्राजिन, नेजल सलाइन स्प्रे
और ज़ाइलोमेटाज़ोलाइन, ये क्या होता है, नेज़ल डिकंजेस्टेंट होता है। जैसे नाक बंद हो जाती है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है, पेशेंट को नींद नहीं आती, तो हम ज़ाइलोमेटाज़ोलाइन दे देंगे, नेज़ल ड्रॉप्स दे देंगे, जिसकी वजह से नॉस्ट्रल्स थोड़ा पेटेंट रहें और सांस लेने में दिक्कत ना हो, आराम से जो है पेशेंट ब्रीद कर पाए और उसका जो नींद का रूटीन है वो बना रहे। स्टीम इनहेलेशन करवानी है जिससे म्यूकस लूजन अप होगा और साइनस पे जो प्रेशर है वो रिलीव होगा। ठीक है, इसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस पर। नर्सिंग डायग्नोसिस में हमने एक्यूट पेन रिलेटेड टू साइनस इन्फ्लेमेशन एंड प्रेशर एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स रिपोर्ट, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस पे बनेगा, और इम्पेयर्ड कंफर्ट रिलेटेड टू फेशियल टेंडरनेस, रिस्क फॉर इन्फेक्शन स्प्रेड रिलेटेड टू रिटेन्ड सिक्रीशंस एंड डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। देखो मैंने डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न पे बनाया है क्योंकि ये आप जो है थोड़ा डिफरेंट है, ये आप इसी पे बनाओ, क्योंकि मैंने इम्पेयर्ड कंफर्ट पे और पे भी बना रखा है, इसलिए मैंने इसमें नहीं बनाया। तो आप डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न को थर्ड पे डाल देना अगर आप बनाओगे तो। अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या, एक्यूट पेन रिलेटेड टू साइनस इन्फ्लेमेशन एज एंड प्रेशर एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट रिपोर्ट ऑफ फेशियल पेन एंड टेंडरनेस ओवर मैक्सिलरी साइनसेस। तो सब्जेक्ट बोलेगा कि भाई मुझे फेशियल पेन हो रहा है, 4/10 का स्कोरिंग कर दिया उसने, और आप देखोगी भाई टेंडरनेस हो रही है पाल्पेशन पे, पाल्पेशन करने पे टेंडरनेस फील हो रही है, कहाँ पे, मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनसिस पे। पेशेंट का पेन लेवल रेगुलरली असेस करना है, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन जो भी है पेशेंट को वो एडमिनिस्टर करनी है, नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको प्लान करनी है। फिर जिसमें आप नॉन फार्माकोलॉजिकल में आप डाइवर्जनल थेरेपी दे सकते हो, तो आप लिख सकते हो प्रोवाइड डाइवर्जनल थेरेपी टू द पेशेंट, ताकि पेन को मैनेज किया जा सके। ठीक है, फिर इसके बाद फ्लूइड इनटेक पेशेंट का बढ़ाना है ताकि म्यूकस को थिन किया जा सके। पेशेंट को साइनस केयर के बारे में एजुकेट करना है, वार्म कंप्रेसेस की एप्लीकेशन करनी है, और प्रिपेयर टू असिस्ट द पेशेंट इन फाइंडिंग अ कंफर्टेबल पोजीशन टू रिड्यूस पेन। ठीक है, ये सब करना है। फिर इवैल्यूएशन में आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन आपने क्या क्या केयर प्रोवाइड कराई है या फिर आपका क्या गोल था। ठीक है, इसमें आप पेशेंट को पोजीशन कौन सी दोगे, भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कौन सी पोजीशन दोगे, हाई फॉलोअर दे दोगे। ठीक है, और पेन मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग चीज़ें जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स है जैसे डाइवर्जनल थेरेपी हो गई, ये सब आप प्रोवाइड करा सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट में इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस में। तब पेशेंट के लिए क्या प्लानिंग है, भाई पेटेंसी को मेंटेन करना है, कंजेशन लेवल ऑफ कंजेशन को रेगुलरली चेक करना है, एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करना है और भाई चेक कर देना है, एसेस करना है एयरवे पेटेंसी को। फिर ऑटो सेचुरेशन लेवल्स क्या हैं, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, उसे मॉनिटर करना है, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भाई पेशेंट को सिखानी है, उसे इनकरेज करना है कि आप ये करें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ताकि म्यूकस क्लियरेंस आराम से हो सके। फिर प्रिस्क्राइब नेजल डिकंजेस्टेंट जो भी डॉक्टर ने बोला है वो एडमिनिस्टर करना है। फिर प्रॉपर टेक्निक्स नेजल इरिगेशन के लिए, एजुकेट द पेशेंट ऑन प्रॉपर टेक्निक्स फॉर नेजल इरिगेशन, नेजल इरिगेशन के लिए प्रॉपर टेक्निक बतानी है, और अप्लाई वार्म कंप्रेसेस टू द साइनसेस ताकि कंडीशन को रिड्यूस किया जा सके। इसके बाद आ जाते हैं डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न पे। तो असेस द स्लीपिंग पैटर्न एंड मॉनिटर फॉर डिसरप्शन ड्यू टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। भाई सांस नहीं आ रही है पेशेंट को, इसी वजह से तो उसकी नींद नहीं हो रही है पूरी, तो इसी वजह से हमें ध्यान देना है कि नेजल डिसरप्शन की वजह से भाई उसका स्लीपिंग पैटर्न कैसे बिगड़ रहा है। फिर जो नेज़ल डिकंजेस्टेंट दिया है डॉक्टर ने, बोला है प्रिस्क्राइब किया है, वो आपको पेशेंट को देना है। उसे एडमिनिस्टर कैसे करना है वो भी पेशेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है। ठीक है, कि कैसे आप ड्रॉपर यूज़ करके उसे जो है नॉस्ट्रल्स के थ्रू डाल सकते हो, और मेडिकेशन को कभी भी जो है स्वालो नहीं करना है, उसे थूक देना है, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, इनकरेज द पेशेंट टू एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, बेटर एयर फ्लो के लिए हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करेंगे, और एजुकेट करेंगे प्रॉपर टेक्निक्स टू इम्प्रूव स्लीप हाइजीन। इसके बाद कोई साइन है जैसे फटीग का या फिर स्लीप डिप्रिवेशन का, तो उसे देखना है भाई, आंखों के नीचे डार्क सर्कल वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, वो भी चेक करते रहना है। वार्म कंप्रेसेस देने हैं ताकि कंजेशन को रिड्यूस किया जा सके, और अपने जो भी इंटरवेंशन आप दे रहे हो वैसे आपको ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप और कुछ लिख सकते हो। ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करने के लिए क्या, उसे लो लाइट वाला इन्वायरमेंट दो। ठीक है, ये सब तो बहुत कॉमन इंटरवेंशन है, तो आप उसमें लिख सकते हो कि आप एक जो है काम इन्वायरमेंट, क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराओ उसे, प्लस उसे एक लो लाइट वाला इन्वायरमेंट चाहिए ताकि उसे अच्छे से नींद आ सके। फिर उसके बाद अगर पेशेंट को सोते समय नाक में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको मॉनिटर करते रहना है, और फिर नेज़ल डिकंजेस्टेंट देना है, जो कि मेन यहाँ पे प्लानिंग है हमारी, मेन इंटरवेंशन वही रहेगा ताकि एयर नॉस्ट्रल या फिर नेज़ल पाथवे जो है वो पेटेंट रहे,
और सांस आराम से ली जाए, और सांस आराम से लेगा पेशेंट तो सो भी जाएगा आराम से। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन है लास्ट में, वही है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ड्रिंक करने के लिए बोलो, ह्यूमिडिफायर का यूज़ करो, या फिर नेज़ल स्प्रे का यूज़ करो ताकि नेज़ल पैसेज को मॉइस्चन किया जा सके। वॉन कॉम्प्रेसेस को जो है यूज़ करना है ताकि प्रेशर और पेन को कम किया जा सके ओवर साइनसेस। और स्टेनुअस एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। रेस्ट और स्लीप को प्रॉपर तरीके से करना है ताकि रिकवरी जल्दी हो जाए। जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है उसमें मेडिकेशन एडहेरेंस दिखानी है, जितना भी वही कोर्स है उस कोर्स को पूरा करो। और कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग अवॉइड करनी है, और कोई भी इरिटेंट है जिससे साइनस के सिम्टम्स और ख़राब हो सकते हैं तो उसे अवॉइड करना है। फिर उसके बाद नेज़ल इरिगेशन की टेक्निक सिखानी है। और कोई भी भाई देखो, अगर कोई डेविएशन दिख रहा है नॉर्मल से इधर उधर तो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था आपका नर्सिंग केयर प्लान फॉर साइनसाइटिस पेशेंट।